One day, Bob is playing Zombie World video game. In Zombie World game, each round will contain n zombies, and each zombie's energy is Jedi. तो n zombies होंगे यहाँ पे, और हर एक की एनर्जी, हर एक zombie की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी. Now, Bob will start with the round with B energy. ये आपके पास इनिशियल एनर्जी होगी. In order to move to the next level, Bob needs to kill all the zombies, but Bob can select any one among n zombies. अगेन आपके पास चॉइस है कि आप किस ज़ॉम्बी के साथ पहले खेलना चाहोगे, बट आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए सारे ज़ॉम्बीज को किल करना पड़ेगा. नाउ इफ एनर्जी ऑफ बॉब इज लेस देन ज़ॉम्बीज एनर्जी, देन बॉब विल डाई. सेम टाइप ऑफ कंडीशन कि अगर आपके पास बॉब की एनर्जी आपकी ज़ॉम्बी की एनर्जी से कम है, देन बॉब विल डाई एंड लूज द राउंड. राउंड वहीं पे खत्म हो जाएगा. एल्स बॉब विल वॉन. नाउ ड्यूरिंग द फाइटिंग विद ज़ॉम्बी, बॉब विल लूज हिज एनर्जी बाय दिस फॉर्मूला. इसका मतलब है जब वो प्लेयर, जब बॉब जो है वो ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहा होगा, तो ड्यूरिंग दिस फाइट बॉब की एनर्जी इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिड्यूस हो जाएगी. अगर उसकी ऑलरेडी एनर्जी 10 है तो ये 10 माइनस ये हो जाएगा. ये क्या है? जेडाई रिमाइंडर 2 प्लस जेडाई क्वोशंट 2, डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन. क्वोशंट एंड रिमाइंडर उसका निकालना है, 2 से डिवाइड करके उन दोनों को ऐड करना है, वो आपका ओवरऑल एनर्जी में से कम हो जाएगा. व्हाट इज जेडाई? जेडाई यहाँ पे था, जेडाई इज ज़ॉम्बीज एनर्जी, आई इज IX zombie. Now at any point of game, Bob will play optimally. हमेशा हम optimally ही play करेंगे. Now your task is to find out whether Bob can reach to the next level or not. ठीक है? So again we will brief it. इन जॉम्बी वर्ल्ड गेम, इन ईच राउंड आपके पास अगेन n जॉम्बीज होंगे, एंड ईच जॉम्बी की एनर्जी आपको दी होगी जेडाई. अगेन हम अभी इनपुट फॉर्मेट देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. इनिशियल एनर्जी आपको अगेन दी होगी बी एनर्जी. बट नाउ इन ऑर्डर टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, बॉब नीड टू किल ऑल द n जॉम्बीज. अब आपके पास कोई इनिशियल एनर्जी नहीं है, मिनिमम एनर्जी नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको इस लेवल के बाद इतनी एनर्जी चाहिए. अब आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि आपको इस लेवल के सारे ज़ॉम्बीज को किल करना है, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो. और इस लेवल के ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए आपकी एनर्जी जो है वो लूज होती रहेगी थोड़ी थोड़ी. कितनी कितनी वो डिपेंड करता है किस ज़ॉम्बी को आपने सिलेक्ट किया है. इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी जो एनर्जी है वो लूज होती रहेगी. ठीक है? नाउ लेट अस सी के इनपुट आपको क्या मिलता है. फर्स्ट लाइन विल कंटेन्स बी एंड एन. देखिए बी क्या था? बी इज द स्टार्टिंग एनर्जी. बॉब विल स्टार्ट द राउंड विद बी एनर्जी. और एन क्या था? एन इज द नंबर ऑफ जॉम्बीज. ये दोनों आपको पहली लाइन में मिलेंगे, where B is the energy of Bob and N is the number of zombie. Then next line में आपको N space separated integers मिलेंगे जो ZI को रिप्रेजेंट करेंगे, where ZI is a list containing energy of zombies. अब इसमें आपके पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, और कोई मिनिमम एनर्जी भी नहीं है. अब आपको सिर्फ 2 चीजें चेक करनी है कि एक एक करके आपको सारे जॉम्बीज को किल करना है, और जब आप जॉम्बीज को किल करेंगे तो आपकी एक पर्टिकुलर एनर्जी रिड्यूस होती रहेगी. और वो पर्टिकुलर एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जॉम्बी की एनर्जी कितनी है उसके ऊपर. एंड लेटर ऑन फॉर आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है आपने? फॉर वैलिड इनपुट आपको येस और नो प्रिंट करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाते हो या नहीं जा पाते हो.
और अगर कहीं इनपुट में गड़बड़ है, फॉर इनवैलिड इनपुट प्रिंट इनवैलिड इनपुट, ये भी आपको प्रिंट करना है। अगर आपका जो इनपुट है वो सही नहीं है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ है, नंबर की बजाय आपको से नेगेटिव नंबर मिल जाता है, से करेक्टर मिल जाता है, या जहाँ पे जितने नंबर चाहिए उतने मिलते नहीं है, वट एवर इज देयर, इफ देर इज एनी एरर इन द इनपुट, इफ फॉर इनवैलिड इनपुट यू हैव टू प्रिंट इनवैलिड इनपुट। तो इसका मतलब है अब आपको हर इनपुट के बाद में उसको चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक और रीजन है इसका, ये देखिए यहाँ पे क्या है, देर इज ए डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप परहैप्स अगर C++ या जावा या पाइथन इन लैंग्वेजेस में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग मिल जाएगा। तो आप सारे इनपुट को या सारे टास्क को एक ट्राई कैच में लगा के वहाँ पे आप ये इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर सकते हैं। लेट मी शो यू, बट उससे पहले आप एक बार देखें, कंस्ट्रेंट्स में आपके पास 3 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं और तीनों वैल्यूज आपकी 10⁴, 10⁹ और 10⁵ में है। तो ये आपके सारे इंटीजर की रेंज में आ जाएंगे 4 बाइट्स। एंड फॉर दिस प्रॉब्लम ऑल द डिविजन्स आर इंटीजर डिविजन्स। इसका मतलब है जो ये वाला डिवीजन ऑपरेशन यहाँ पे था ZI/2, तो अगर 5/2 होगा तो वो आंसर 2.5 नहीं आएगा, आंसर इज 2। यहाँ पे आपको क्वोशंट लेना है और यहाँ पे आपको रिमाइंडर लेना है। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ इनपुट। अब आपको दिया हुआ देखिए, यहाँ पे आपकी इनिशियल एनर्जी है B, दैट इज 35, और आपके पास नंबर ऑफ जॉम्बीज हैं 3। नाउ यू हैव zombie 1 as 5, zombie 2 as 9, zombie 3 as 6। 3 जॉम्बीज हैं, उनकी एनर्जी आपको दी हुई है। अब आपको एक एक करके जॉम्बीज को चेक करना है कि आप इन सारे जॉम्बीज को किल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड एक जॉम्बी को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में जॉम्बीज को किल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी चाहे आप किसी भी ऑर्डर में जॉम्बीज को किल करो, उस जॉम्बी की एनर्जी पे डिपेंड करती है, उसी के हिसाब से वो रिड्यूस होना है। तो आप चाहे उसको पहले नंबर पे किल करो, दूसरे नंबर पे किल करो, तीसरे नंबर पे किल करो, तो आपको वो सारे जॉम्बीज को किल करना है। किल करने के लिए हमें सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि जैसे ही मैं सपोज मैंने पहला जॉम्बी पिक किया, तो पहले जॉम्बी के केस में क्या होगा, 5 mod 2 प्लस 5/2, ये आपका कैलकुलेट होगा और आपकी जो एनर्जी है वो इस अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी और वो जॉम्बी किल हो जाएगा। अब जॉम्बी को किल होने में कितना टाइम लगा, दैट डजंट मैटर, यहाँ पे हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है। सो आई हैव 35 माइनस ये हो गया 1, ये हो गया 2 माइनस 3, तो मेरी एनर्जी बच गई 32। सो सेकेंड जॉम्बी, नाउ आई हैव 32 माइनस 9 mod 2 प्लस 9/2, which is 32 minus 9 mod 2 is 1, रिमाइंडर 1 आएगा और 9 mod 2 पे क्वेश्चन 4 आएगा, तो ये 5 हो गया, आपकी एनर्जी बच गई 27। एंड एट लास्ट द थर्ड zombie, 27 minus 6 mod 2 प्लस 6/2, अगेन आपके पास 27 आपकी एनर्जी बची हुई है, माइनस 6 mod 2 आपका 0 आ जाएगा, 6/2 आपका 3 आ जाएगा, तो ये टोटल हो गया 3, आपके पास बच गई एनर्जी 24। तो मैंने किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में इनको किल नहीं किया है, क्योंकि नाउ इट डजेंट मैटर, आप इसी को किसी दूसरे ऑर्डर में भी स्पेसिफिकली कर सकते हैं। अगर मैं किसी और ऑर्डर में करना चाहूँ तो मैं पहले जॉम्बी 1 की बजाय जॉम्बी 3 से स्टार्ट करता हूँ सपोज, तो क्या होगा, अगर जॉम्बी 3 को किल करूंगा, इसका मतलब जॉम्बी 3 को किल करने के लिए जो एनर्जी रिडक्शन है वो तो इतना ही रहेगा ना,
6 mod 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब उसमें कोई चेंज नहीं आना है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं जॉम्बी 3 को पहले किल करता हूं तो ये 35 माइनस 3 हो जाएगा, 32 हो गया। फिर मैं सपोज जॉम्बी 1 को किल करता हूं तो 32 माइनस 3 हो जाएगा, ये 29 हो गया। और फिर मैं जॉम्बी 2 को किल करता हूं तो 29 माइनस 5, ये 24 हो जाएगा। चाहे किसी भी ऑर्डर में कर लो, क्योंकि अब आपके पास जो जॉम्बी, जो आपकी एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन उस हिसाब से नहीं है कि आपका स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। अब आपका वो फिक्स है, हर जॉम्बी के लिए वो फिक्स हो गया है, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में उनको फिक्स करो। तो जिस जॉम्बी के साथ फाइट करने में जितना एनर्जी रिडक्शन होना है वो उतना ही होएगा, देयर इज नो चेंज। बट सो ओनली थिंग इज, लास्ट में आपको चेक करना है कि ये जो आपके पास एनर्जी बची, क्योंकि सारे जो जॉम्बीज हैं वो किल हो जाने चाहिए। इसका मतलब है अगर जॉम्बीज बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास एनर्जी कम बच जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो आप राउंड हारोगे, अगले लेवल पे नहीं जाओगे। अदरवाइज अगर आपकी एनर्जी बची हुई है और जॉम्बीज आपके किल हो गए हैं, क्योंकि कितने जॉम्बी हैं वो भी आपको दिया हुआ है, इनिशियल एनर्जी कितनी है वो भी आपको दी हुई है, और अगर आपने 3 जॉम्बीज को किल कर दिया है उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी एनर्जी बची हुई है या नहीं बची हुई है। सो इफ फाइनल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 देन यू विन, यस प्रिंट कर दो। इफ नॉट, इफ इट इज लेस देन 0 देन नो प्रिंट कर दीजिए। सो लेट अस सी द फर्दर इनपुट्स। ये आपका सेकंड सैंपल इनपुट है कि आपको दिया हुआ है कि आपके पास 456 इनिशियल एनर्जी है, बी इज 456, 456 इनिशियल एनर्जी से हम शुरू करेंगे, और आपका नंबर ऑफ जॉम्बीज आपके 68 है, ठीक था, हाँ। और उसके बाद आपके पास 68 नंबर्स होने चाहिए, लेकिन इनपुट में आपको ए दिया हुआ है, सो यू शुड प्रिंट इनवैलिड इनपुट। यहाँ पे मुझे इंटीजर चाहिए था, इंटीजर की जगह मेरे पास एक कैरेक्टर आ गया, सो यू शुड प्रिंट अ इनवैलिड इनपुट। इस वाले केस में आप इनवैलिड इनपुट प्रिंट करके बाहर आ जाएंगे। थर्ड टेस्ट केस आपको दिया हुआ है, 4 इज योर इनिशियल एनर्जी और 4 ही जॉम्बी आपके पास हैं, 1, 3, 2 एंड 4, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 4 इनिशियल एनर्जी के साथ मैं इन सारे जॉम्बीज को किल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सो ऑब्वियसली आप हर एक इंडिविजुअल जॉम्बी के लिए जो एनर्जी रिडक्शन है उसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो पूरा एग्जाम फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। क्या होगा, 1 mod 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0, which is 1 plus 0 which is 1, then I have 3 mod 2 plus 3 by 2 which is 1 plus 1 becomes 2, then 2 mod 2 plus 2 divided by 2 which is 0 plus 1 equal to 1, and 4 mod 2 plus 4 divided by 2 which is 0 plus 2 equal to 2, ठीक है। ये आपके साथ निकल गया। तो इसका क्या मतलब है, आपने हर जॉम्बी के लिए, इसका मतलब है किस जॉम्बी को डिफीट करने के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए वो निकल गई, क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। उसके हिसाब से आपने इनपुट रीड करने के बाद ये निकाल लिया। ये निकालने के बाद अब मैं क्या करूं, पहले इनपुट में हमने एक अलग तरीके से किया था, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इनको सम कर लो, 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 is equal to 6। यहां से हमने क्या लिया, व्हाट इज दिस 6 मीन्स, कि अगर आपको ये चारों जॉम्बीज किल करने हैं तो आपको 6 एनर्जी लगेगी, 6 एनर्जी यू रिक्वायर। नाउ यू जस्ट पुट अ इफ कंडीशन, इफ इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टोटल, तो यस प्रिंट कर दो।
एल्स नो प्रिंट कर दो। एक बार हमने सारे जॉम्बीज के लिए एक एक करके ये उनकी एनर्जी लेवल निकाल लिया कि उस जॉम्बी को डिफीट करने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको दिया हुआ, वहां से डायरेक्ट ये कैलकुलेशन ही करनी है हमने। कैलकुलेशन करके आपके पास ये नंबर आ गया। नंबर आके आपके पास इनिशियल कितनी एनर्जी दी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी सिर्फ रिड्यूस हो रही है, बढ़ तो रही नहीं किसी भी काम में, किसी भी सेंस में। तो अगर सिर्फ रिड्यूस होनी है तो आपने क्या किया, आपने चाहे एक एक जॉम्बी को पिक करके अपनी एनर्जी को रिड्यूस करते रहो, या सबके लिए निकाल के और उसके बाद आप चेक कर लो, और उसके बाद अपनी इनिशियल एनर्जी के साथ उसको कंपेयर करके आप अल्टीमेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। ओके, सो आई हैव द सूडो कोड ऑफ द सेम। अगेन आपने इनपुट रीड करने हैं, और इनपुट रीड करके आप एक चीज चेक कर सकते हो कि अगर मैं इनपुट में कहीं भी गड़बड़ है तो पहले ही इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर दो और बाहर आ जाओ, खत्म। अगर इनपुट सही है तो फॉर ईच जॉम्बी करंट एनर्जी इक्वल टू करंट एनर्जी माइनस एनर्जी रिडक्शन, डायरेक्टली सीधा ही आपको दिया हुआ है। एंड एट लास्ट यू हैव टू चेक कि हर जोम्बी, अगर ये लूप से बाहर आने के बाद आपका जो करंट एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स आपने सारे जोम्बीज को किल कर दिया है। अगर आपने सारे जोम्बीज को किल कर दिया है तो आप यस प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो प्रिंट कर सकते हैं। तो या तो आप इनपुट को चेक करके यहाँ से इनवैलिड इनपुट चेक प्रिंट कर देंगे। अगर इनपुट सारा सही है तो आपने हर जॉम्बी को चेक करना है कि क्या आप उस जॉम्बी को किल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जॉम्बी को किल किया तो उसकी जो भी एनर्जी रिडक्शन है उसके हिसाब से हमने अपनी करंट एनर्जी को रिड्यूस कर दिया, और सारे जॉम्बीज को किल करने के बाद चेक किया कि क्या आई स्टिल हैव सम एनर्जी। अगर मेरे पास कुछ एनर्जी बची हुई है तो मैं यस प्रिंट कर दूंगा, मैं अगले लेवल पे जा रहा हूं। अगर नहीं तो मैं नो प्रिंट कर दूंगा, मैं अगले लेवल पे नहीं जा रहा हूं। दिस इज द कोड इन जावा, ये हमने जावा में लिखा है। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, मेन फंक्शन में आपने यहां से देखिए ये मैंने एक ट्राई कैच के अंदर लगाया, ताकि अगर आपको इनपुट में कहीं पर भी जो इंटीजर चाहिए वो इंटीजर नहीं मिलता है, इनपुट में कहीं पर भी इश्यू आता है, तो कैच में यहाँ पे इनवैलिड इनपुट प्रिंट करके एग्जिट हो जाएगा। इनपुट हमें क्या दिया हुआ है, हमें पहले बी मिलेगा, बी इनपुट लिया, फिर एन मिलेगा, और फिर एन नंबर्स हमने प्रिंट करने रीड करने हैं ए। और जैसे जैसे मैंने इनपुट रीड किया वहीं पर मैंने अपनी बी एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला भी वहीं पर लगा दिया, क्योंकि इट डजेंट मैटर ना कि मैं किस ऑर्डर में जॉम्बीज को प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं साथ के साथ उनको प्रोसेस भी कर सकता हूँ एक एक नंबर लेके, आपको एरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो या तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ होगी इनपुट में, अगर इनपुट में कहीं भी गड़बड़ आएगी तो ट्राई कैच के थ्रू यहाँ इनवैलिड इनपुट आएगा और बाहर आ जाएगा। और अगर सारा कुछ ठीक है तो इस ट्राई के अंदर ये जो लूप है, इस लूप के अंदर आपका जॉम्बीज की एनर्जी रीड होगी। जॉम्बीज की एनर्जी रीड होते होते वो आपकी इनिशियल जो प्लेयर की एनर्जी है उसके अंदर एनर्जी रिडक्शन होता रहेगा, और लास्ट में आपने सिर्फ चेक करना है कि आपके पास स्टिल एनर्जी बची हुई है या नहीं बची हुई है। इफ b इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट yes, एल्स प्रिंट नो। ठीक है, so let me show you on the code window also। ये देखिए, हाँ यहाँ पे हमने यही वाला कोड चलाया जो आपके पास हमने अभी जावा में लिखा है। तो मैं इसमें यही इनपुट देता हूँ जो हमारे पास सॉरी अभी दिया हुआ था 35। लेट मी सी, पहला इनपुट मेरे पास था 35
3, 5, 9 and 6 run code. It provides yes. अगर इसी में मैं इनपुट में चेंज कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने ए डाल दिया, ये इनवैलिड इनपुट आ गया, क्योंकि वो उसको वहाँ पे इंटीजर चाहिए, इंटीजर मिला नहीं होगा तो एक्सेप्शन आया होगा, एक्सेप्शन में हमने इनवैलिड इनपुट करके उसको एग्जिट किया हुआ है। और लास्ट वाले में हमने 4 एनर्जी थी, 4 जॉम्बीज थे, 1, 3, 2 and 4। यहाँ से भी आप नहीं जीत सकते हैं क्योंकि आपको चाहिए थी 6 एनर्जी। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी 7 कर देता हूँ, देन यू कैन विन, क्योंकि हमने सम अप किया था। फाइनल एनर्जी आपको कितनी चाहिए थी सेकंड इस वाले केस में, कि आपको चारों जॉम्बीज को किल करने के लिए 6 एनर्जी चाहिए। हमने वहाँ इनिशियल एनर्जी 7 कर दी, इसका मतलब फिर आप जीत सकते हैं। सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, आपको कितनी कौन कौन सी गेम में आप जीत सकते हैं, किस गेम में आप नहीं जीत सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज ओके। नाउ सी लैंग्वेज में भी हो सकता है, आप उसमें आपको ट्राई कैच नहीं मिलेगा, उसमें आपको इफ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी हर जगह पे कि आपका इनपुट रेंज के अंदर है या नहीं है, आपको एक नंबर मिला है या करेक्टर मिला है इनपुट में, वो चेक करना पड़ेगा। वहां पे आपको हर एक इनपुट पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, चेक तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तभी आप उसको कर सकते हैं। प्लस यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पाइथन रजित। वहां पे भी आपको ट्राई कैच मिलता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज देयर इन द पाइथन आल्सो। So if you know Python, you can directly write the code also in Python. Yatish, which while loop can you write please? मैं कर देता हूँ एक बार दोबारा। ठीक है, अदरवाइज तो इट इज फाइन फॉर टुडे। ये आपको कोड पाइथन हम जनरली स्टार्ट नहीं करते हैं, इसीलिए कि C++ जावा में मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स आर कंफर्टेबल। अगर आपको पाइथन में इजी लग रहा है तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना पाइथन में। मैं कोशिश करूंगा आगे कुछ क्वेश्चंस में पाइथन में डालने की, वी विल ट्राई के एक आध कोड हम पाइथन में भी दें। हम कोड में जहाँ आप कोड क्वेश्चन पे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं वहाँ पे तो आप आराम से पाइथन में कोड कर ही सकते हैं। इन फर्स्ट कोड ओके, इन फर्स्ट प्रॉब्लम जो व्हाइल लूप हमने लगाया था, लेट मी शो यू। ये देखिए, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पहले हमने, क्योंकि इनपुट सैंपल इनपुट में हमें दिया हुआ था कि पहले आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मिलेंगे, तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रीड किए और फिर वाइल लूप लगाया, वाइल टेस्ट माइनस माइनस के जब तक टेस्ट केसेस रहेंगे तब तक आपको क्या करना है, हर टेस्ट केस का इनपुट रीड करना है। तो यहाँ पे हमने एन, उसका टाइम, जॉम्बीज की एनर्जी, प्लेयर की इनिशियल एनर्जी और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मिनिमम एनर्जी, ये सारा हमने यहाँ पे इनपुट रीड किया। इनपुट रीड करने के बाद यहाँ मैं उस इनपुट को प्रोसेस कर रहा हूँ। ये हर टेस्ट केस के 2 पार्ट हो गए मेरे, इनपुट और उसका प्रोसेसिंग। इनपुट को प्रोसेस करने का क्या काम है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास इनफ टाइम है सारे जॉम्बीज को किल करने के लिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कंस्ट्रेंट भी दिया हुआ है कि आपके पास 1 टाइम यूनिट लगता है एक जॉम्बी को किल करने में।
तो अगर आपके पास टोटल टाइम जितना भी है वो नंबर ऑफ जॉम्बीज से कम है तो जॉम्बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप पहले ही हार चुके हो क्योंकि आपके पास इनफ टाइम ही नहीं है। तो वहां पे मैंने लॉस्ट इक्वल टू एक इफ लगा के ये चेक किया। अगर आपके पास इनफ टाइम है फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑप्टिमली प्ले करेंगे। और ऑप्टिमली प्ले का क्या मतलब है कि अब आप क्या कर रहे हैं, पहले उनको हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट करके एक एक जॉम्बी की एनर्जी को प्लेयर की एनर्जी के साथ कंपेयर किया। अगर वो जीत जाएगा, क्योंकि जीतने की कंडीशन आपको दी हुई है कि प्लेयर की एनर्जी आपकी जॉम्बी की एनर्जी से ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए। अब फिर जब आप अगर आप जीत जाओगे तो आपकी प्लेयर की एनर्जी में आपका एडिशन होगा उन दोनों का डिफरेंस। और अगर आप ये इफ कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब आपके पास से एनर्जी प्लेयर की एनर्जी 5 है और किसी एक जॉम्बी की एनर्जी 7 है। और क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हमने ये सॉर्ट किया है तो मैं यहाँ ये कुछ एक इस तरीके का सैंपल लिख देता हूँ, मान लो। तो इसका मतलब है यहाँ तक तो आपने जॉम्बीज को किल कर लिया, लेकिन अब आपकी एनर्जी अगर 5 है और आप 7 वाले जॉम्बी को किल करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप किल नहीं कर पाओगे। अगर आप किल नहीं कर पाओगे तो 7 के बाद वाले तो 7 से बड़े ही हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉर्ट कर चुका हूं उनको, तो आगे भी उनको कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल्स में अगेन फ्लैग को 1 करके और ब्रेक कर दिया कि जब एक जॉम्बी आपको ऐसा मिल गया कि जहां आप स्टक हो चुके हो, वहां पे उससे पहले आपको कुछ नहीं चाहिए उसके बाद, तो आपने सिर्फ उसको प्लेयर ग्रेटर देन इक्वल टू मिन उसके बाद चेक किया कि आपकी जो एनर्जी बची हुई है वो एनर्जी आपकी मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा हो एंड लोएस्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 ना हो गई हो। अगर ऐसा है इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। और अगले टेस्ट केस के लिए फिर से मैं लोएस्ट को दोबारा से 0 सेट कर देता हूं। ठीक है, सो इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू चेक फॉर द वाइल टेस्ट केस। तभी हमने उसको रीड करके टेस्ट केस के हिसाब से हर टेस्ट केस के लिए आपने इसको लगाया। सो फाइन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। बट लोएस्ट वेरिएबल हमने सिर्फ एक ट्रैक रखने के लिए किया है कि आपको उस टेस्ट केस के अंदर एक ट्रैक रखोगे आप कि आप कहीं पे भी गेम को लूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गेम को लूज करने की 2 सिचुएशन है। यहाँ पे आपके पास गेम को लूज करने की 2 सिचुएशंस हैं, या तो आप टाइम इनफ ना होने की वजह से लूज कर सकते हैं या फिर आप प्लेयर जॉम्बी की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से आप लूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लैग लेके यूज किया है। आप मतलब फ्लैग इज नॉट मैंडेटरी, आपको इन दोनों केसेस में यहाँ नो प्रिंट करना है। आप यहाँ पे डायरेक्टली नो प्रिंट करो और एग्जिट फंक्शन यूज कर लो चाहे, और यहाँ पर भी ऐसे ही केस में सीधा यहाँ पे नो प्रिंट करो और एग्जिट फंक्शन यूज करके प्रोग्राम से बाहर आ सकते हो। वो दोनों सिचुएशंस आपके पास है। मैंने उसको सिंप्लिसिटी के लिए एक वेरिएबल ले लिया कि हम उसको एक बार ऑन कर देते हैं कि हाँ यहाँ मैं हार चुका हूँ, और फिर नीचे उसको कंबाइंडली चेक करके कि वट एवर इज द सिचुएशन आप वहां से गेम लूज कर चुके हो और डन। आप फ्लैग नहीं भी लेना चाहते हो तो आप यहीं पे इफ कंडीशन लगा के जो जहां पे हमने फ्लैग को ऑन किया है उसकी बजाय आप वहीं पे सी आउट नो एंड एग्जिट, वहीं से एग्जिट कर जाओ। बट कंटिन्यू उस आइट्रेशन के लिए, उस टेस्ट केस के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। गो टू द नेक्स्ट टेस्ट केस। उस टेस्ट केस के लिए आप हार चुके हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप फ्लैग लेके उसको कर रहे हैं या डायरेक्टली सी आउट लगा के उसके बाद आप उसको कर रहे हैं, डजंट मैटर।